Hello children, how are you doing? Today's video is meant for the children, for the students who are just about to start their professional career. और जब आप अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें तो आप सीख कर आ जाते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस से, बट देर आर मैनी थिंग्स फॉर विच यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ मैनेजमेंट। क्योंकि अभी तक तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के, स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स, घर में आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। बट नाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू एंटर द वर्क फील्ड, वर्क फोर्स, जहाँ पर नोबडी इज़ देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, गाइड एंड प्रोटेक्ट यू एक्सेप्ट योर बॉसेज एंड सीनियर्स। और कई चीज़ें होती हैं जो हम उनसे नहीं सीख सकते, हमें रादर उन चीज़ों के साथ ही ऑफिस में एंटर करना होता है, ज्वाइन करना होता है। एंड सेल्फ मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ सच थिंग्स ऑन विच you should work on before entering your company or organization। क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके करियर को एक डेफिनेट शेप देने के लिए। देयर इज़ वन सेइंग इन इंग्लिश, वन हु कैन नॉट कंट्रोल वन सेल्फ कैन नॉट कंट्रोल अदर्स और अदर थिंग्स। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सेल्फ मैनेजमेंट पे काम करना है, हाउ टू मैनेज योर ओन सेल्फ। इसके लिए 3 most important things I am going to discuss with you: your strengths, your weaknesses, and then your emotional regulation। अब जनरली किसी से आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता होगा कि नेम 3 of your strengths and 3 of your weaknesses। स्ट्रेंथ्स तो हम सभी बता देते हैं कि आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दैट, बट द मोमेंट इट कम्स टू वीकनेसेस हम थोड़े डबल माइंडेड हो जाते हैं कि why should I and how can I tell my own weaknesses? People may not take me for granted. People may not like this thing कि I have this negative quality, I have this weakness. So first of all you have to remove this thing from your mind that no one is perfect। सभी में पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी हैं तो कुछ वीकनेसेस भी हैं। आप अगर अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तभी आप उन पर काम कर पाएंगे, तभी आप उनको इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं तो वो तो फॉरएवर आपके साथ ही रहेंगी और आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में वो सब नहीं हो पाएगी जैसे कि होनी चाहिए। तो इसलिए डोंट हेजिटेट in identifying or in sharing your weaknesses with your future bosses or seniors। They are rather going to take it positively कि yes, you are so mature, so wise that you have been able to identify your weaknesses on your own, and then you should start working on your weaknesses। अब पॉजिटिव क्वालिटीज़ तो अपनी हर कोई आइडेंटिफाई कर लेगा, आई एम वेरी श्योर। मुझे उसके बारे में आपसे कोई डिस्कशन आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। अपनी वीकनेसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रूडेंट एंड वेरी क्रिटिकल अबाउट आवर ओन सेल्फ्स। और साथ में वो लोग जो कि हमारे आसपास हैं, जो कि हमारे साथ क्लोजली लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं इन आवर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स, जिन्होंने हमें काफ़ी टाइम से देखा है ग्रो करते हुए, वो हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं। एंड आई बिलीव दैट क्रिटिक्स शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। क्रिटिक्स आपको जितना खुद को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं उतना कोई नहीं करता। तो इसलिए निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हिंदी का एक बहुत ही अच्छा दोहा है जो मैं काफ़ी पसंद करती हूँ कि अपने साथ निंदक को रखिए। निंदक आपके मन की, आपके तन की ऐसे सफाई कर देगा जैसे कि साबुन और पानी कर देते हैं।
तो इसलिए निंदक को अपने पास रखिए, क्रिटिक्स को अपने पास रखिए, वो आपको अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे. And once you are able to identify your negative qualities, your weaknesses, you should start working on them. You should make all kinds of possible efforts to overcome them. And the day you are able to overcome your own weaknesses on your own, nobody can stop you from reaching the top rung of the ladder of success. ये तो हो गए how to identify your strengths and weaknesses and how to work on them. Number 3 very important parameter is your emotional regulation. आज से 30 साल 40 साल पहले IQ देखा जाता था before interviewing any candidate for any kind of job. These days IQ has been replaced with EQ, emotional quotient. तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये देखती हैं कि आपका EQ कितना है, यानी कि आप कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने में सक्षम हैं, आप कितना डिफ़िकल्टीज़ चैलेंजेस को झेल पाएंगे विदाउट बीइंग बग्ड अप. तो ये EQ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. इमोशनल EQ कैन नॉट बी डेवलप्ड ओवरनाइट, आई अंडरस्टैंड. इसके लिए आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना है. आपको खुद पर कंट्रोल करना सीखना है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, जब कोई आपको चैलेंज करे, आपको किसी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाले, डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली, यू डोंट हैव टू रिएक्ट. यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर पीस ऑफ माइंड. And you have to analyze the situation prudently, and you have to ask yourself what should you do to overcome this situation or to resolve this situation. और जब आप अपने माइंड को कंडीशन कर लेंगे कि मुझे रिएक्ट करने से पहले, अपना रिएक्शन देने से पहले 30 सेकंड्स का पॉज लेना है, तो वो 30 सेकंड्स ही आपको बता देंगे कि आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है. रिस्पॉन्ड करना रादर, रिएक्ट नहीं करना है. रिएक्ट करना इज़ काइंड ऑफ ए नेगेटिव क्वालिटी. तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, एंड दैट टू आफ्टर ए पॉज ऑफ 30 सेकेंड्स. और ये पॉज जब आप ले पाएंगे 30 सेकेंड्स के लिए फर्स्ट टाइम, तो धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन हो सकता है डिक्रीज़ होता जाए. 30 से ये 28 हो जाए, 25, और हो सकता है ये 10 सेकेंड्स पर भी आ जाए. इट मीन्स आप इमोशनली रेगुलेट होते जा रहे हैं. यू हैव लर्नड हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस. और जितना ये पॉज 30 सेकेंड से कम होकर 10 सेकेंड्स तक आ जाएगा, उतना ही आप अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाएंगे, और उतना ही आपका EQ बढ़ता जाएगा. The higher the EQ level, the higher the emotionally stable the person is, which is the need of the hour today in all kinds of organizations, especially in MNCs or private companies you may be planning to work with. तो अगर आप इन 3 चीज़ों पर काम कर सके, 3 पैरामीटर्स पर, स्ट्रेंथ्स पर तो ऑलरेडी आपको कॉन्फिडेंस होगा ही. नंबर 2, आइडेंटिफाइंग योर वीकनेसेस without any kind of hesitation, and then working on them so as to improve upon them. And number 3, emotional regulation, how to regulate your emotions, which will lead to improvement of your EQ. I think इन 3 पैरामीटर्स पर इनिशियली आप काम कर लीजिए बिफोर यू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सक्सेस विल बी देयर एट योर फीट. आई एम क्वाइट श्योर you can believe my words. Thank you. God bless you.